फूड एंड फ्लेवर ऑफ लाइफ में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम घर पर ही बनाने वाले हैं शुद्ध देसी घी। इस शुद्ध देसी घी के लिए मैंने कम से कम 15 से 16 दिन तक मलाई इकट्ठी करी है। मैं रात को इस दूध को गर्म कर देती हूँ, ठंडा होने पर उसे फ्रिज में रख देती हूँ और जब आप सुबह उठेंगे तो आपको बहुत शानदार सी मलाई इकट्ठी हो जाती है आपकी। इसके लिए मैंने ये काम रात को कर रही हूँ। मैंने सारा जो मलाई है इकट्ठी हुई उसे मैंने एक कढ़ाई में खाली कर ली है और मैंने कम से कम आधी कटोरी के आसपास यहाँ पर दही लिया है। ये प्रोसेस आपको रात में ही करना है या फिर जब भी आपको घी निकालना हो, लगभग उससे 10 घंटे पहले आप ये काम करें। और इसमें आप अपने थोड़ा सा जो दही है वो डालकर इस मलाई में डालकर रख दीजिए। दही को पूरी मलाई में अच्छे से मिलाकर और हिलाकर रखिए और ताकि इसमें अच्छे से दही जम सके। तो मैंने ये काम जो है थोड़ी सी जब मलाई मेरी हल्की सी गर्म हो चुकी थी और उसके बाद में मैंने ये काम हाथ से किया है। तो आप किसी चीज़ से भी कर सकते हो, ये मेरे लिए कंफर्टेबल था हाथ से करना, तो मैंने ये काम हाथ से ही किया है। अच्छे से दही मैंने इसमें डाल दिया है और मैं कम से कम ओवरनाइट इसको इसी तरीके से ढककर रखूँगी। सुबह जब आप उठेंगे तो देखेंगे कि इसमें अच्छे से दही इसमें जम चुका है और जो बाकी था उसके अंदर पानी निकल चुका है। तो आप चाहें तो इस पानी को फेंक सकते हैं और उसके बाद में कढ़ाई को इस तरीके से गैस पर चढ़ा दें। 2 से 3 मिनट के बाद में आप देखेंगे कि इस मलाई ने अपना धीरे धीरे से घी छोड़ना शुरू कर दिया है। इसी तरीके से इसे आप मीडियम फ्लेम के अंदर आप हिलाते रहिए ताकि वो तली पर ना चिपके। अब देखिए, आप 5 मिनट के बाद देखेंगे कि इस मलाई में अच्छे से उबाल आ चुका है। यह बहुत हाई अभी गर्म है, तो प्लीज़ आप इससे बचकर रहिएगा, नहीं तो इसकी जो छींटे हैं गरम गरम ये आपके हाथ पर भी लग सकते हैं। हर 1 से 2 मिनट के बाद में आप इसे नीचे से हिलाते रहिए, नहीं तो यह नीचे तली पर चिपकने की संभावना इसकी रहती है। अब आप देखेंगे जो इसका नीचे का रो भाग है वो हल्का सा सिकना अच्छे से शुरू हो चुका है और कम से कम 5 से 10 मिनट के बाद में इसमें से धीरे धीरे घी भी निकलना शुरू हो जाएगा। तो अब ये लगभग मुझे ये वीडियो बनाते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। तो 15 मिनट के अंदर आप देख रहे हैं घी जो है वो धीरे धीरे कई जगह पर निकल चुका है। 20 से 25 मिनट के बाद में कुछ ये इस लेवल पर आ जाता है। घर में ही आप देसी घी अच्छे से कम आधे से 30 to 35 मिनट के अंदर आप आराम से निकाल लेंगे। तो देखिए, अब जो है पूरी मलाई ने अच्छे से घी छोड़ चुका है, पर अभी भी इसमें कुछ भाग रह चुका है। तो आप एक काम करिए, इसे अच्छे से सेकिएगा। मैंने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर कर दिया है, मीडियम से। अब क्योंकि अगर इस जगह पर, इस स्टेज पर अगर आप इसे बिल्कुल हाई फ्लेम पे करेंगे तो आपका घी जल सकता है। तो लगभग घी बन चुका है, तो मैंने गैस बंद कर दिया है, क्योंकि इस पोजीशन के बाद में भी 10 मिनट तक यह इसी तरीके से गर्म रहेगा और ये सिकता चला जाएगा। अब आपका घी जो है वो बनकर अच्छे से तैयार है और आप इसे प्लास्टिक की किसी भी जाली से ना छानें। मैंने यहाँ पर एक स्टील का स्टेनर लिया है, इसी तरीके का आपको लेना है। आप इससे बड़ा अगर आपके घर में हो तो आप बड़ा भी ले सकते हैं, पर मेरे घर में यही साइज़ का था तो मैंने इसे यही लिया है। देखिए, प्लास्टिक का मत लीजिएगा क्योंकि घी बहुत गर्म होता है और उसकी जलने की संभावना, यानी कि जो आपकी प्लास्टिक का जो जाली है उसकी जलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, तो उसे मत लीजिए। कोई भी गर्म चीज़ में प्लास्टिक की चीज़ यूज़ ना करें। और इसी प्रकार से आप सारे इस भाग को दबा दबा कर इसमें से आप घी निकाल सकते हैं। घर का घी होगा तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है और ये हेल्दी भी रहता है। बच्चों को आप इससे देसी घी के पराठे बना के दें, चाहे रोटी चपाती सेकें, उस पर अच्छे से लगाएं। इसी तरीके से आप सारा घी जो है वो दबा दबा कर निकाल लीजिए। मेरी ये कटोरी पूरी भर चुकी है। अब मैं इसे एक कांच का मैंने जार लिया है। कभी भी आप घी जब भी बनाएं, या तो आप स्टील के बर्तन में या फिर इसी तरीके का ग्लास का जो जार है उसी में आप रखिए। तो यहाँ पर मेरा ये ग्लास का जार पूरा भर चुका है और अभी कढ़ाई में काफ़ी सारा घी है, तो मैं उसी में
छान लूँगी। तो ये बाकी घी भी मैं छान चुकी हूँ। इसे मैं घी दानी में निकाल रही हूँ डेली पर्पज़ के लिए, डेली यूज़ के लिए। अब यहाँ पर जी बाकी है, इसके अंदर भी अभी काफ़ी घी है। तो यहाँ पर मैंने एक ग्लास के आसपास पानी लिया है और इसमें मैं इस सारे भाग को अच्छे से धोकर और इसे भी छान लूँगी। इस छने हुए भाग को कुछ समय के लिए आप फ्रिज में रख दीजिए और ये बाकी जो रो पार्ट है ये अब आपके लिए किसी काम का नहीं है, आप इसे फेंक सकते हैं या गाय को दे सकते हैं। जो फ्रिज में मैंने कटोरा रखा था उस बॉल में से काफ़ी सारा घी अभी निकल चुका है, देखिए। तो आप भी इसी तरीके से उसे छानें और छानने के बाद में जो उसका पानी बचेगा उसे फ्रिज में रखें। 3 से 4 घंटे के बाद आप देखेंगे कि उसमें अच्छे से मलाई जम, ऊपर जो घी है उसकी परत जम चुकी है और उसे भी आप निकाल लें। आप चाहें तो इसे हल्का सा गर्म कर सकते हैं जो घी आपका निकला है, और नहीं तो आप इसी तरीके से यूज़ करें। आप भी बनाइए घर पर देसी घी और इसका आनंद लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।